बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने व्यूअर्स के साथ एक बादशाह का नसीहत आमूज वाक़या शेयर करेंगे। एक दफ़ा एक बादशाह अपनी मलका के साथ बैठा हुआ था। बातों के दौरान उसने मलका से पूछा, तुम्हें मेरी शक्ल कैसी लगती है? ये मलका बादशाह की महबूब तरीन बीवी थी। मलका ने भी अज़राह मजाक कह दिया कि मुझे तो आप शक्ल से जहन्नुमी लगते हैं। ये जुमला सुनने के बाद बादशाह को गुस्सा आ गया और कहा कि अगर मैं जहन्नुमी हूँ तो तुम्हें 3 तलाक़ें देता हूँ। मलका ये सुनकर रोने लग गई। थोड़ी देर बाद बादशाह को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। अगले दिन बादशाह ने तमाम उल्मा, मुफ्ती और इमामों को दरबार में बुलाया और उनसे ये मसला पूछा कि क्या इस तरह कहने से मेरी तलाक हो गई है? तमाम उल्मा इस बात पर मुत्तफिक थे कि जी हाँ, आपकी तलाक हो गई है और शरई एतबार से मलका अब आपकी ज़ौजियत में नहीं रह सकती। उस वक्त दरबार में एक नौजवान मुफ्ती भी मौजूद थे। वो खामोशी से ये तमाम माजरा देख रहे थे। बादशाह ने उनसे भी यही सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जनाब, आपकी तलाक नहीं हुई क्योंकि आपकी बात कंडीशनल थी। आपने कहा था अगर मैं जहन्नुमी हूँ तो तुम्हें 3 तलाक़ें देता हूँ और अभी तक ये तय नहीं हुआ कि आप जन्नती हैं या जहन्नुमी। आपको अगर कोई शख्स जन्नती होने की जमानत दे दे तो फिर आपकी तलाक नहीं होगी। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हो गया और कहा, लेकिन ये जमानत कौन देगा कि मैं जहन्नुमी नहीं हूँ? तमाम उल्मा इस बात पर खामोश हो गए कि किसी शख्स के जन्नती या जहन्नुमी होने की जमानत कोई कैसे दे सकता है। उस नौजवान ने कहा, मैं आपको ये जमानत दे सकता हूँ, मगर मेरा एक सवाल होगा और आपको उसका जवाब देना होगा। अगर आपका जवाब हाँ हुआ तो मैं जमानत दूंगा। बादशाह ने कहा, पूछो क्या सवाल है? तो नौजवान ने पूछा, आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा लम्हा आया कि आप गुनाह करने पर कादिर थे लेकिन आपने सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल के खौफ से वो गुनाह छोड़ दिया? बादशाह काफी देर तक सोचता रहा और काफी देर के बाद जवाब दिया, हाँ, एक दफा ऐसा हुआ था। मैं अपनी ख्वाबगाह में दाखिल हुआ, वहाँ एक कनीज सफाई कर रही थी। वो बेहद हसीन थी। उसको देखकर मेरे दिल में बुराई आ गई और मैंने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया और गलत नियत से उस कनीज की तरफ बढ़ा। तो उस कनीज ने डर कर रोते हुए कहा, ए बादशाह, अल्लाह से डरो, वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है। मैंने जब ये बात सुनी तो मेरे दिल पर अल्लाह का खौफ तारी हो गया। मैं अगरचे बादशाह था और वो मेरी कनीज थी और उस वक्त दुनिया की कोई ताकत मुझे उस बुराई से नहीं रोक सकती थी, लेकिन मैंने सिर्फ अल्लाह के खौफ से उस लड़की को जाने की इजाजत दे दी। वो नौजवान आलिम ये बात सुनकर मुस्कुराए और उन्होंने कुरान करीम की सूरह दहर की आयत नंबर 10, 11, 12 की तिलावत फरमाई, जिसका मफहूम ये है, जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया और उसने अपने नफ्स को ख्वाहिशात में पड़ने से बचा लिया, ऐसे शख्स का ठिकाना जन्नत होगा। उसके बाद उस नौजवान ने बादशाह से कहा, मैं आपको जमानत देता हूँ कि आपकी तलाक नहीं हुई। वो नौजवान इमाम शाफई थे। इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान पूरी जिंदगी मस्बत तरीके से नहीं गुजार सकता। नेकी और बुराई के दरमियान कश्मकश में उलझा रहता है, मगर कोई एक लम्हा तो ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि जब गुनाह करने पर पूरी ताकत होने के बावजूद वो गुनाह से बाज रहे, सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात की वजह से वो गुनाह छोड़ दे। किसी को नहीं पता हमारा कौन सा एक छोटा सा अमल हमारी निजात का बाइस बन जाए। अल्लाह हम सबको हिदायत की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मज़ीद ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।